बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इमाद है और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। बकरी बच्चा देने के बाद दूध नहीं देती, दूध देती है बहुत थोड़ा है या बिल्कुल ही उसका दूध नहीं है। इसको हम अपनी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एगलैक्सिया कहते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि इसको हमने कैसे इसका इलाज करना है और इसकी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए इस मसले से बच सकते हैं। जी दोस्तों, आप कॉपी पेंसिल लें और इसको नोट कर लें और मैं जी आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें। आपका इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो मसला है ये हर फार्मर को फेस करना पड़ता है। जिन्होंने बकरियां रखी हैं ये उनको ये मसला जो है वो इसका सामना करना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले इलाज, इसका इलाज क्या है कि इलाज को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक जो है वो इसका एलोपैथिक है, इंग्लिश इलाज है, और एक इसका हम बात करेंगे देसी इलाज पे। तो सबसे पहले ये है कि इसमें कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप कैल्शियम की ड्रिप लगाएं। मिल्फॉन सी के नाम से वो मिलती है और ये आप एक 40 किलो की बकरी के लिए 80 ml लगाएंगे। और लगाने का तरीका ये है कि आप डेक्सट्रोज ले लें, ड्रिप मिलती है 5%, 10%, जो भी मिल जाए, 5% मिल जाए या 10%, वो ले लें। उसके अंदर 500 ml आपने लेनी है, उसके अंदर ये 80 ml डालें और बकरी को लगा दें। साथ में आप इसमें 4-5 ml एवल का टीका जो है वो इसमें डाल सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। एक बात होगी। दूसरी बात, आपने टीका लेना है मैक्सुलॉन का। ये ह्यूमन साइड का मिलता है और वॉमिट के लिए, उल्टी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये इस एगलैक्सिया को दूर करने के लिए जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 2 टीके लेने मैक्सुलॉन के और उसको आपने गर्दन के अंदर लगा देना। 2 बातें होगी। तीसरी बात, इसमें सिरप एक मिलेगा आपको मोटिलियम का, वो ले लें आप। ये बेसिकली क्या करता है कि मैक्सुलॉन और मोटिलियम जो हार्मोन्स हैं, दूध देने वाले, दूध बनाने वाले हार्मोन, उसका नाम है प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। बाज़ दफ़ा बकरी जो है वो दूध नहीं देती प्रोलैक्टिन की कमी की वजह से। तो ये आप लगाएं उसको, और 10 ml जो है वो आप उसको मोटिलियम का सिरप पिला दें। अगर आप सिरप नहीं आपके पास, गोलियां ले लें, 4 से 5 आप गोलियां जो है वो दें। 24 घंटे बाद आपने रिपीट करना है, 5 दिन तक ये जो है आपने इसको देना है। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि इसमें कुछ ट्रेस मिनरल्स हैं जिनकी कमी हो जाती है, जैसे कि आयोडीन की कमी है। तो मैंने ये देखा है कि जो पहाड़ी इलाके हमारे उनमें और हमारे ये फैसलाबाद के साथ चिन्योट है, यहाँ पे ये आयोडीन की कमी इंसानों में भी, जानवरों में भी काफ़ी देखने को मिलती है। तो आयोडीन का जो है वो आप इसमें शामिल करें। आयोडीन मिला नमक आप शामिल कर सकते हैं, या आप हमारा जो टीका है ट्राई आयोडाइड के नाम से, वो आप अपनी बकरी को लगा सकते हैं। इसका प्रोटोकॉल हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि जब आपकी बकरी या भेड़ प्रेग्नेंट हो जाए और उसको 1 माह हो जाए तो आप तब लगाएं, और उसके बाद जब 120 दिन हो जाएं उसको प्रेगनेंसी के, तो उसके बाद आप लगाएं। ये प्रोटोकॉल आप फॉलो करें, इससे जो आयोडीन की कमी है वो उसकी पूरी हो जाएगी। दोस्त सवाल करते हैं कि क्या ये टीका प्रेगनेंसी में लग सकता है, तो ये इंटरनेशनल जो है रिकमेंडेशन है कि ये लग सकता है प्रेगनेंसी में, ये सेफ़ है, कोई मसला नहीं है। इसमें आयोडीन की जो कमी है उसको दूर करता है। अच्छा जी, उसके बाद है कि इसमें आप थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन का जो टीका है वो शामिल कर लें। ऑक्सीटोसिन का जो टीका है वो आपने आधा cc लगाना है, यानी 0.5 ml लगाना है, और ये गोश्त में लगेगा। ये 2 दिन से ज़्यादा आप इसको ना लगाएं। अच्छा जी, इसी ट्रीटमेंट में मैंने कहा था कि कुछ मैं देसी चीज़ें जो है वो आपके साथ इसमें शामिल करूंगा। तो देसी चीज़ों में आप इसमें गुड़ जो है वो शामिल कर सकते हैं, ये एक एनर्जी का सोर्स है, तो गुड़ जो है वो दें। और वलैती चीज़ में प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ये आप 10 ml जो है वो आप अपनी बकरी को दे सकते हैं। 10 ml सुबह, 10 ml शाम, ये आप 5 दिन तक जो है वो दें। ये भी एक एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी प्रिकर्सर है। इससे भी जानवर की जो एनर्जी है वो पूरी हो जाएगी और वो जो दूध बनने का अमल रुका हुआ है वो इसमें शुरू हो जाएगा। तो ये तो थी जो अभी तक हमने डिस्कस की, ये थी सारी एलोपैथी ट्रीटमेंट। अब हम देसी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। ये एक बेहतरीन टॉनिक है, एक है
अश्वंत निगोरी, जिसे अश्वगंधा भी कहते हैं और अश्वंत निगोरी के नाम से ज़्यादा जो है वो जाना जाता है, ये ले लें। और इसके साथ आपने लेना है शतावर। तो अश्वंत निगोरी जो है वो आपने 2 हिस्से लेना है और शतावर जो है वो आपने 1 हिस्सा लेना है। इसका पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद इसमें गुड़ शामिल करके आप 1 चम्मच जो है वो इसको दे सकते हैं। ये बेहतरीन टॉनिक है। तो ये जो था, ये हमने अभी तक जो डिस्कस किया ये थी ट्रीटमेंट्स। तो अब हम बात करते हैं कि इन कौन सी ऐसी इक़दामात किए जाएं जिनसे आपका जो जानवर है ये इस लेवल तक जाए ही ना। तो वो अब हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये 7 जो हैं ये फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है कैल्शियम की और फास्फोरस की कमी या कैल्शियम या फास्फोरस का इम्बैलेंस होना। सर्दियों में ख़ास तौर पे क्या होता है कि जब हम बरसीम खिलाते हैं तो उसमें जो कैल्शियम का लेवल है वो ज़्यादा होता है, फास्फोरस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यही वजह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में जो बड़े जानवर होते हैं, गाय या भैंस, उसमें सरकन के मसले जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। बकरियों में भी ये देखने में आया। तो ये कैल्शियम की जो है इम्बैलेंस होता है, कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, फास्फोरस कम होती है, तो इस वजह से ये मसला जो है वो बनता है। तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए आप क्या करें कि जैसे ही आपका जानवर प्रेग्नेंट हो तो आप उसके खुराक के अंदर DCP पाउडर जो है वो शुरू कर दें। ये 10 ग्राम पाउडर 1 दिन के अंदर आप दे सकते हैं, 5 से 10 ग्राम, ये काफ़ी है एक जानवर के लिए। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में क्या होता है कि बकरी जो है वो अपना आप भी पाल रही होती है और उसमें जो उसका बच्चा है उसने बच्चे को भी उसी ने ही फीड करवाना होता है। तो इसमें क्या करें कि आप अपने रूटीन के अंदर प्रोपिलीन ग्लाइकोल ये शामिल कर लें, 5 ml काफ़ी है 1 दिन के लिए, या आप इसमें थोड़ा सा गुड़ जो है वो शामिल करें। या तीसरी चीज़ ये है कि जो वंडा आप इस्तेमाल करें उस वंडे के अंदर शीरा राब जो कि शुगर मिल से मिलती है वो आप इसके अंदर जो है वो अपने वंडे के अंदर जो है वो शामिल करें। हम जो वंडा फार्मूलेट कर रहे हैं उसके अंदर हम ये लाजमी जो है इसको शामिल करते हैं। ये दूसरी बात होगी नेगेटिव एनर्जी की। तीसरी बात है कि इसमें साड़ू हो सकता है, मास्टाइटिस हो सकती है। तो मास्टाइटिस को एड्रेस करने के लिए, मास्टाइटिस को ट्रीटमेंट करने के लिए मेरी एक वीडियो मौजूद है। ये ऊपर आई बटन जो है वो मौजूद है, इसमें मैं इसका लिंक जो है वो दे दूंगा, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो मास्टाइटिस का जो इलाज करते हैं वो गलत करते हैं, जो मेडिसिन चाहिए वो मेडिसिन उसमें देते नहीं है। ये 3 फैक्टर हो गए। इसमें चौथा जो फैक्टर है वो है हार्मोन का इम्बैलेंस होना। मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि दूध बनाने के लिए बकरी और भेड़ को एक हार्मोन चाहिए होता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन जो है ये कैसे डिस्टर्ब होता है, इसमें एक तो अवामिल, बहुत सारे अवामिल शामिल हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा अवामिल शामिल है वो है इसका स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो किसी भी वजह से हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने बकरी को दबका लगाया तो वो स्ट्रेस में है, उसके लिए जगह मुनासिब नहीं है, वो स्ट्रेस में है, जगह गीली है, वो जानवर जो है वो आपका स्ट्रेस में चला जाता है। इसके अलावा अगर उसको किसी किस्म की पेन है तो भी वो जानवर जो है वो आपका स्ट्रेस में चला जाता है। तो ये स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन है वो नहीं बनता, प्रोलैक्टिन नहीं बनता, तो इसकी वजह से जो दूध बनाने का अमल है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है या वो डिस्टर्ब हो जाता है। 4 बातें हो गई। 5वीं बात जो स्ट्रेस की मैंने वो डिस्कस कर ली। और इसमें जो छठा पॉइंट है वो है ट्रेस मिनरल्स का कम होना। मिसाल के तौर पे आपने इसमें जो कॉपर है उसकी कमी हो गई है या आयोडीन की कमी हो गई है, तो इनको, या जिंक की कमी है, सेलेनियम की कमी है, ये ट्रेस मिनरल्स हैं। इनकी कमी की वजह से भी जो है वो जानवर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो वंडा है उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो आप शामिल कर सकते हैं, या मिनरल जो है वो मिनरल मिक्सर दे सकते हैं। दोस्तों मैंने ये देखा है कि अमूमन जो बकरी पाल हजरात हैं वो अपनी बकरियों के जो फीडिंग है उसके अंदर मिनरल्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो मिनरल का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है, लेकिन ये स्टेज वाइज होता है। मतलब अगर एक जानवर जो है वो 120 दिन से पहले और तरह का मिनरल दिया जाएगा और 120 दिन के बाद जो है वो और तरह का मिनरल दिया जाएगा। इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे डिटेल में, कुछ मेरे पास है भी वीडियोज़ में, कुछ मैं जिक्र भी कर चुका हूँ। आखिरी बात, जब अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ये देखा गया है कि जब आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो जाती है और आखिरी माह में चली जाती है, वंडा उसका बंद कर देते हैं। अब भाई अब उसको एनर्जी की ज़रूरत है, अब आपने उसको एनर्जी देनी है, अब आपने उसको वंडा देना है, वंडा उसका बंद नहीं करना। ये ख़ास वंडा है
जो कि आपने देना है, इसमें थोड़े से जो मील्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है। और क्योंकि मील्स के अंदर कुछ पॉजिटिव आइंस होते हैं जो कि जाके आगे डिस्टर्ब करते हैं, जानवर को भल पड़ने, एडिमा होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपने ख़ास किस्म का जो वंडा है जिसमें हाई एनर्जी और हाई प्रोटीन हो, वो आपने इसके अंदर जो है वो शामिल करना है। और ये थे 7 पॉइंट जो जिनका हमने जिक्र किया। आप जो है इसके अलावा अपनी बकरी को जब 120 दिन हो जाएं तो आप अडर डेवलपर जो है वो स्टार्ट करवा सकते हैं, मार्केट के अंदर मिलते हैं, वो दे सकते हैं, या हमारा अडर डेवलपर मौजूद है वो आप इसमें शामिल जो है वो कर सकते हैं। कि बकरी जो है वो बच्चा देने के बाद दूध नहीं देती, तो उस पर जो है वो हमने सारी जो डिस्कशन है वो की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इससे मुतल्लिका जो वीडियोज़ हैं वो टाइम पर पहुँचती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।